स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के बारे में बताया था। ये मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गैमेट्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, जो जिसमें कि ब्लास्टोमेया स्टेज, फिर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, फिर ट्रोपोब्लास्ट स्टेज, ये सारी स्टेजेस आती हैं। और जो जाइगोट होता है वो अपने आप को यूट्रस की वॉल के साथ अटैच कर लेता है और वहीं पे अपनी एम्ब्रियो की जो सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, उनमें चेंज करता है। तो वो स्टेज को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। अब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से प्रेगनेंसी होती है, आगे बढ़ती है, और किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। After implantation, finger-like projections appears on the trophoblast called the chronic villi, which are surrounded by the uterine tissue and maternal blood. जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है वो ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर जो है अपीयर होने लगती है, दिखने लगती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रोनिक विलाई। ठीक, ये क्रोनिक विलाई जो होती है ये सराउंडेड होती है, मतलब घिरी हुई होती है किस चीज़ों से? यूट्राइन टिश्यूज से और मैटरनल ब्लड से। ठीक, द क्रोनिक विलाई एंड द यूट्राइन टिश्यू become integrated with each other and jointly form the structural and the functional unit between the developing embryo and the maternal body called placenta. ये क्या होते हैं? ये जो क्रोनिक विलाई होती है और यूट्राइन टिश्यूज होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, जॉइंट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, एक एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी, मतलब मदर की बॉडी और एम्ब्रियो की बॉडी, फीटस की बॉडी के साथ में एक के बीच में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और इससे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है देखते हैं। द प्लेसेंटा facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है? एम्ब्रियो को ऑक्सीजन की सप्लाई और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई देता है, साथ ही साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे होते हैं इनको रिमूव करता है। द प्लेसेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। जो प्लेसेंटा होता है वो एम्ब्रियो से एक अम्बिलिकल कॉर्ड, एक और टाइप के स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है जो कि उसको जो कि इस ट्रांसपोर्टेशन में एम्ब्रियो के साथ में मदद करता है, मदर और एम्ब्रियो के बीच में मदद करता है। ठीक है, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स। प्लेसेंटा जो है एक तरीके का एंडोक्राइन टिश्यूज़ होते हैं। एंडोक्राइन टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग टिश्यूज़ होते हैं ना, उनको हम एंडोक्राइन टिश्यूज़ कहते हैं। ये भी एक टाइप का एंडोक्राइन टिश्यू है जो कि डिफरेंट तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कैसे? जैसे कि पहला है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG, सेकेंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स एसेट्रा। ठीक है, इन द लेटर phase of pregnancy, a hormone called a relaxin is also secreted by the ovary. ठीक, तो ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और इन लास्ट फेज ऑफ प्रेगनेंसी ये एक नया हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलैक्सिन। ठीक, जो कि कहाँ से सीक्रेट होता है? ओवरी से। Now let us remember the HCG, HPL and relaxin are produced in women only during the pregnancy. अच्छा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन्स तो ऐसे भी प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन फीमेल बॉडी में, लेकिन जो HCG है और HPL है और रिलैक्सिन है ये वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तभी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the
सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड। क्या होता है जब प्रेगनेंसी होती है तो ये जो हार्मोन्स हैं जैसे कि एस्ट्रोजेंस हैं, प्रोजेस्टेरॉन्स हैं, कॉर्टिसोल्स है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, ये सब जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं मदर के ब्लड में। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन इज़ एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ, ये जो हार्मोन्स हैं इनकी ये फीटल ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल और सपोर्टिव होते हैं। ओके, मेटाबॉलिक चेंजेस इन दी मदर एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। साथ ही साथ में जो भी मदर मेटाबॉलिक चेंजेस यानी जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर चल रही होती है उनमें, और मदर की प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं। तो एक बार जिसको देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। दिस इज़ द प्लेसेंटल विलाई, दिस इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड विद वेसल्स through which the embryo is attached with the placenta. This is the egg yolk sac and this is the cavity of the uterus. Okay, now immediately after the implantation, the inner cell mass embryo differentiate into the outer layer called the ectoderm. तो जैसे प्रेगनेंसी होती है और क्या नाम है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस हो जाती है, तो जो क्या नाम है इसकी इनर वॉल होती है एम्ब्रियो की, मैंने आपको कल भी बताया था, जो आउटर वॉल होती है वो एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच करने में हेल्प करती है, और जो इनर वॉल होती है जो कि इसको हम एम्ब्रियो मास भी कहते हैं, इनर मास भी कहते हैं, वो किस में चेंज हो जाती है, डिफ्रेंशिएट हो जाती है दो चीज़ों में, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म में, और मेसोडर्म सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और जैसे ही ये दोनों के बाद दोनों डेवलप होती हैं तो एक बीच में एक और लेयर आ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म। ठीक है, दीज 3 लेयर्स गिव राइज टू ऑल टिश्यूज़ ऑर्गन्स इन दी एडल्ट्स। यही 3 जो लेयर्स होती हैं ये एडल्ट्स में जो भी ऑर्गन्स होता है, या जो बेबी में जो भी ऑर्गन्स बनने होते हैं उनको मतलब बनाती हैं, ऑर्गन्स को बनाती हैं। It need to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called the stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and the organ. ये आपको बताना पड़ेगा, जो इनर सेल वॉल होती है, इनर सेल वॉल में एक कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ये जो है इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये नए टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को डेवलप कर सकते हैं। The human pregnancy lasts 9th month. In human beings after 1 month of pregnancy the embryo heart is formed. देखिए जो क्या होता है, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होती है वो 9 मंथ्स की होती है। ह्यूमंस में आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के ठीक 1 महीने के बाद में जो एम्ब्रियो का जो हार्ट होता है वो फॉर्म हो जाता है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। तो आप जो एम्ब्रियो में जो हार्ट डेवलप हो जाता है तो हार्ट जो है तो वो स्टार्टेड बीटिंग, तो विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप आप वो हार्ट बीट को सुन सकते हो। बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड द डिजिट्स। जैसे ही 2nd मंथ प्रेगनेंसी का कंप्लीट होता है, जो फीटस होता है वो उसमें लिम्स, यानी कि लिम्स क्या होते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, ये थोड़ा सा डेवलप होने लगते हैं। बाय द एंड ऑफ द 12 वीक्स दैट इज़ द फर्स्ट ट्रिमेस्टर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फाउंड। तो 12 वीक्स तक जो है बेसिकली जो इसको फर्स्ट 12 वीक्स को हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर भी कहते हैं। तो इसमें जितने भी जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से, जैसे कि लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटियल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। जो जेनिटियल ऑर्गन्स होते हैं और जो लिम्स होते हैं वो सब डेवलप हो जाते हैं 12 वीक्स में। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। तो अगर फीटस की जो मूवमेंट अगर आप जो होता है स्टार्ट होता है और जो उसकी उस बाल सर पे आ जाते हैं, ये आप कब नोटिस कर सकते हो, इन द 5th मंथ ऑफ द pregnancy, and by the end of 24 weeks that is the 2nd trimester the body is covered with fine hairs, eyelid separate
एंड आई लैशेज आर फॉर्म। तो 24 वीक पूरे होते होते, जिसको कि हम सेकेंड ट्रिमेस्टर कहते हैं, जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे हेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, आईलिड्स फॉर्म हो जाती हैं, आईलिड्स और आई लैशेस भी फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि पलके फॉर्म हो जाती हैं, आईब्रोज फॉर्म हो जाती है, पलके फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एंड बाई द एंड ऑफ द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस इज़ फुली डेवलप एंड रेडी फॉर द डिलीवरी। और 9th मंथ पूरे होते होते जो फीटस होता है वो पूरा डेवलप हो जाता है एंड इट इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी। नाउ द नेक्स्ट इज़ द पार्टीशन एंड द लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ विच इज़ कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड। जो ह्यूमन होते हैं उनमें जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। इसको हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्सन एंड डिलीवरी ऑफ द फीटस। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करती है आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ द 9th मंथ, यूट्रस जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, जिससे कि जो फीटस होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, एक्सपेल आउट होता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड द पार्टीशन। इसको हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन इज इंड्यूस्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। पार्टीशन जो होता है एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है वो इंड्यूस होता है, स्टार्ट होता है। द सिग्नल्स फॉर द पार्टीशन cogenite from the fully developed fetus and the placenta which induce mild uterine contraction called the fetal ejection reflex। ये जो इम्पल्सेस होते हैं वो फीटस के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा जो है न्यूरॉन्स को दिए जाते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, सिग्नल्स को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल प्यूटेट्री। जैसे ही फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो होता है वो ब्रेन पे जाता है, तो ब्रेन जो होता है सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ करे। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज अ स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन मसल्स पे जाता है और जाने के बाद में यूट्रस पे कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस कर देता है, स्टार्ट करवा देता है, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स द फर्दर सिक्रीशन ऑफ द ऑक्सीटोसिन, जिसकी वजह से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन and the oxytocin secretion continues resulting in stronger and stronger contraction। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है उतना ही ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का रिलीज सिक्रीशन जो होता जाता है, इसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और बढ़ते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। दिस लीड टू द एक्सपल्जन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल पार्टीशन। इसकी वजह से क्या होता है, जो बेबी होता है वो एक्सपल्ड आउट होता है यूट्रस की यूट्रस से बाय एक जो बर्थ कैनाल होती है, जो एक बर्थ कैनाल टाइप की होती है, वो उसमें से बेबी जो होता है वो डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। सून आफ्टर द इन्फेंट इज़ डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। जैसे ही इन्फेंट जो होता है वो बाहर डिलीवर्ड होता है, साथ साथ प्लेसेंटा जो होता है वो भी यूट्रस के बाहर आ जाता है, ठीक। The mammary gland of the female undergo differentiation during the pregnancy and start producing milk towards the end of the pregnancy by the process called lactation period। जो mammary glands होते हैं वो भी pregnancy के दौरान differentiation में जाते हैं, changes होते हैं उनके अंदर भी, और जैसे ही pregnancy complete हो जाती है और baby हो जाता है तो जो mammary glands हैं they start producing the milk, और इसको हम क्या कहते हैं, lactation कहते हैं। This helps the mother in feeding the newborn। The milk produced during the initial few days of lactation is called the colostrum, which contains several antibodies absolutely essential to develop resistance for the newborn baby। जो स्टार्टिंग के डेज पे जो मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि उनमें एंटीबॉडीज़ होते हैं जो कि बेबी के अंदर रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करने के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। जब बेबी संसार में आता है तो इस संसार में तो सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अंदर वो सेफ़ होता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उसको एक इम्यूनिटी बूस्टर्स की ज़रूरत होती है। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर मिल्क में प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं।
Breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by the doctor for bringing up a healthy baby. ठीक, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है और कोई आपको डाउट्स नहीं होंगे इस चैप्टर में. एक बार इसको हम देख लेते हैं समरीज की. जो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपोरस, जो ह्यूमंस होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करते हैं और विविपोरस होते हैं. एक होता है ओविपोरस जो कि एग लेइंग होते हैं, विविपोरस जो डायरेक्टली गिव बर्थ टू द बेबी. ठीक, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड द एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया. जो मेल सेक्स जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, उनमें पेयर ऑफ टेस्टिस होती है, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं और एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है. Each testis has about 250 compartment called the testicular lobules. हर जो टेस्टिस होती है उसमें हर टेस्टिस के जो उसमें क्या होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहते हैं. एंड ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. और हर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, 3 जो है हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैज़ लाइंड बाय दी स्पर्मेटोगोनिया. और जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उनमें स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स होते हैं जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और साथ ही में होते हैं सर्टोली सेल्स. द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन्स लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन. जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ नो मियोसिस स्पर्म फॉर्मेशन में चेंज हो जाते हैं, मतलब स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं. जबकि जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो डिवाइड करते रहें. द लेडिक सेल्स आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिक्यूलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजन. जो बाहर जो लेडिक सेल्स होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के, वो क्या करते हैं, वो एक टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स को रिलीज़ करते हैं. द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कॉल्ड द पेनिस. अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं. जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कंसिस्ट होता है अ पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, अ यूट्रस, अ वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स. तो इसमें क्या कौन कौन से होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, 2 ओविडक्ट्स होते हैं, ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, एक यूट्रस है, वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, साथ में दी द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स. द ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट्स दैट इज़ द ओवम एंड सम स्टेरॉयड हार्मोन्स कॉल्ड द ओवेरियन हार्मोन्स. तो ओवरी का क्या फंक्शन होता है, ओवम को मतलब प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ पे ओवेरियन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना. ओवरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर एम्बेडेड इन द स्टोमा. जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं वो स्टोमा में एम्बेडेड होते हैं. स्टोमा में एम्बेडेड होते हैं. द ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेजाइना आर द फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स. ये जो ओविडक्ट्स होते हैं और यूट्रस और वेजाइना होते हैं ये फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं. ये द यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स नेमली पेरेंटियम, मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम. जो यूट्रस होती है उसमें 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड्स mons pubis, labia majora and labia minora, hymen and the clitoris. ये फीमेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया के स्ट्रक्चर्स हैं. द मेमरी ग्लैंड्स आर वन ऑफ द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो. Spermatogenesis result in the formation of sperms that are transported by the male accessory ducts. A normal human sperm is composed of a head, neck and the middle piece and the tail. The process of formation of mature female gamete is called the oogenesis. ठीक. The reproductive cycle of female primate is called the menstrual cycle. Menstrual cycle starts only after attaining the sexual maturation. During ovulation, only one ovum is released per menstrual cycle. The cyclial changes in the ovary and the uterus during menstrual cycles
are induced by changes in the level of pituitary and the ovarian hormones. ये इसमें सारी चीज़ें जो है हार्मोन से रिलेटेड हैं, सारी जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं और या फिर जो भी सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो सब यूट्रस में, वो सब एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द हार्मोन्स. आफ्टर कोइटस sperms are transported to the junction of the stamens and ampulla where the sperm fertilize the ovum leading to the formation of a diploid zygote. जब कॉपुलेशन हो जाता है, इंसेमिनेशन होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो थैमस और एम्पुला के जंक्शन में पहुंचते हैं, जहां अगर ओवम प्रेजेंट होता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. स्पर्म्स के XY क्रोमोसोम्स के आधार पे बेबी का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. ठीक है. द जाइगोट अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीज़न टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट. जो जाइगोट होता है उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है, जिसमें पहली स्टेज ब्लास्टोसिस्ट की होती है और उस स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो अपने आप को यूट्रस के साथ में इम्प्लांट कर लेता है. ठीक है, जिसमें का मतलब है कि अब प्रेगनेंसी इज़ स्टार्टेड. आफ्टर द 9th months ऑफ प्रेगनेंसी द फुली डेवलप्ड फीटस इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी. 9 months की प्रेगनेंसी के बाद में जो फीटस होता है वो डिलीवर हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्टिवेशन कहते हैं, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज़म्स के सिस्टम के द्वारा रिलीज़ होती है, जिसमें ये जो सिस्टम होता है जब ये एक्टिवेट होता है तो वो कॉर्टिज़ोल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. ठीक है. मैमरी ग्लैंड जो होते हैं वो भी उनका भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी पीरियड में, और आफ्टर द चाइल्ड बर्थ दे स्टार्ट सीक्रेटिंग द मिल्क एंड द न्यू बेबी which is fed by the mother milk is called a lactation, and this is done during the initial few months of the growth. So this is we call the human reproduction whole process. I hope कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट्स हैं तो यू ऑल कैन आस्क टू मी. अब जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस ऑब्वियसली सेक्सुअली, ह्यूमंस आर viviparous, fertilization is internal, male and female gametes are haploid, zygote is diploid. तो ये इजी क्वेश्चंस हैं. इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग करके देखिएगा. इन क्वेश्चंस में अगर कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क टू मी. फाइन. तो आई होप ये कि आपको चैप्टर क्लियर हो गया. टिल just read the whole chapter, try to solve the question answers by your own. I'll give you some revision concept in my next video. Fine. Till that time, take care, keep revising. Bye.